और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। Good morning, student. This is lesson number 4, class 6th. A Pack with the Sun का ये चैप्टर मेरे ख्याल से द ओल्ड क्लॉक शॉप। ठीक है, लेसन नंबर 4 है। ओके, इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। क्रिसमस का शाम है और दुकानें बंद करने का समय है। रेस ओल्ड क्लॉक शॉप इज़ स्टिल ओपन। रेस की जो आदमी है उसकी जो दुकान है पुरानी घड़ियों की वो अभी तक खुली हुई है। 2 शॉपर्स कॉल एट इस लेट आ। 2 शॉपर आते हैं ख़रीदारी करने वाले, वो उन्हें लेट कॉल करते हैं। ओके, अब यहाँ से हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। जो क्रिसमस की शाम है वो आ चुकी है। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वेयर गोइंग होम। अब जो सारे थे शॉपर्स थे वो घर जाते हैं। ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए। एक बहुत बड़ी चादर बर्फ़ की सॉल्ट लेक सिटी के ऊपर बिछ चुकी है। येट द लाइट्स वेयर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। अभी भी फिर भी कहते हैं भाई जो लाइट हैं वो अभी भी ओल्ड क्लॉक शॉप की जल रही हैं। एज रे इट्स ओल्ड डीफ ऑनर। जो उसका एक ऑनर है जो डीफ है कह रहा है। वर्कड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। एक घड़ी के ऊपर काम कर रहा है जो उसने उस दिन बेची थी। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क रे स्टूड अप। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेट अ मिनट। हैविंग फिनिश हिज वर्क, जब उसने अपना वर्क फिनिश किया, रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू बैक रूम व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। जब वो घर जा रहा था वो खड़ा हुआ, तो जब वो रूम की तरफ जा रहा था तो एक बड़ी सी हवा का जो झोंका आया, उसने ज़ोर से क्या बोलते हैं हवा दो जोर से उसकी तरफ आया जो उसकी नेक को हिट कर गया पीछे से, गर्दन को। ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम डैट दिस वॉज नॉट ए शॉपर। अब जैसे वो क्या बोलते हैं लास्ट मिनट शॉपर एक आ गया, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि ये एक शॉपर नहीं है। वो देखता है ही सॉ 2 मैन्स, वन इन हिज 20s द अदर क्लोजर टू 50। एक 20 के आसपास है और एक 50 के। द यंगर मैन रिमेन एट द डोर। जो जवान था वो दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विथ नो साइंस ऑफ फ्रेंडलाइनेस इन हिज आइज। अब दूसरा एक काउंटर की तरफ आता है लेकिन कोई दोस्ताना हरकत उसकी आंखों में दिखाई नहीं देती है। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड ए नोट पैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। अब वो अपना डर छुपाने की कोशिश करता है। डर छुपाने के लिए वो क्या करता है, एक धीरे से एक नोटपैड और एक पेंसिल को काउंटर की उस तरफ करता है। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस देन पॉइंटेड टू हिज ईयर एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। वो ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, वो फिर भी वो जो आदमी आता है उसको देख के हंसता है, फिर अपने कानों की तरफ पॉइंटेड करता है और अपने सिर को इधर उधर हिलाता है। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. अब अचानक से उस आदमी के चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाते हैं जब वो नोटपैड में लिखी हुई चीज़ को पढ़ता है। वो फिर अपने क्या बोलते हैं मुड़ता है और अपने दोस्त से कुछ कहता है। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। अब रे को चांस मिल जाता है उसको उस आदमी को ध्यान से देखने का। उसका टेंशन जाता है कि उसके पास गन है उसके राइट कोट पॉकेट में। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम। अब गुस्सा उसके अंदर उबलने लग जाता है, बट इट वॉज kept down by an inner voice that said, "Be still." He wrote on the notepad, "May I help you?" For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled. A cruel, mocking smile. They both understood why he was there, why his friend remained at the door. They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. अब गुस्सा अंदर उसके आता है तो उसके अंदर अंतरात्मा बोलती है भाई
एकदम भाई मैं तेरी कोई मदद कर सकता हूँ। अब वो जो बूढ़ा आदमी है वो डायरेक्टली मतलब जो 50s के लमसम था वो रे की तरफ देखता है, स्माइल पास करता है उसके अंदर से, मतलब एक मतलब मोकिंगली अपने कह सकते हैं ना, अजीब सी स्माइल एक आती है उसके फेस पे। फिर वो जो रे है वो सोचता है भाई ये क्यों ऐसे कर रहा है, इसके दोस्त और इनकी क्या हरकत है, ये ऐसी कोई हरकत तो नहीं कर रहे हैं, बाद में इनको उस हरकत पे शर्मिंदगी ना महसूस होती हो। रे नोज दैट दिस विजिटर आर इन नीड, रे इसको पता था ये विजिटर को मदद की ज़रूरत है। ही एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज ऑफ गुड सम ऑफ मनी, एक पुरानी वॉच को वो करता है। द मैसेज ऑफ पीस गुडविल स्प्रेड एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक कैम मैरी क्रिसमस, जैसे कि रे ने नोट पैड पे लिख दिया था भी मैं आई हेल्प यू, तो उनके फेस में एक स्माइल आ जाती है, लेकिन रे सोचने लग जाता है कि कहीं ये कोई गलत तो वो नहीं कर रहे हैं ऐसा वैसा। तो उसके अंदर जो दिमाग चलता है उसके बारे में बताया गया है। अब मैं आपको आगे की स्टोरी बताती हूँ कि रे को पता चल जाता है कि इनको कोई ज़रूरत है, वो उनकी घड़ी को ले लेता है पैसों के उसमें, और इस प्रकार से आगे की स्टोरी है। तो मैं पढ़ती हूँ आगे की स्टोरी। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, रे कामली रोट अनदर मैसेज। अब रे ने दूसरा मैसेज है, हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, क्या तुम एक घड़ी या दीवार घड़ी या वॉच लेने के लिए आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विथ हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस। अब उसने उस तरफ देखा जहाँ पे हैंगिंग वॉच, दीवारों पे लगने वाली घड़ियाँ और पॉकेट वॉच है वहाँ पे होता है। ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर बट एट द सेम टाइम कुड नॉट से नो टू द नीडी पीपल। अब वो पुरानी घड़ियाँ या वो सब तो लेता नहीं था, लेकिन वो जो ज़रूरत में आया हुआ था उसकी मदद करना चाहता था। हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, वो अपनी पुरानी वॉचेस और घड़ियाँ उनके आगे रखता है। ही लोन मोर देन ही शुड, अब जितने की नहीं है उससे ज़्यादा की वो लोन मांगता है। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट। वो कहता है मैं घड़ियाँ रख लेता हूँ लेकिन इसको वापस आप उसी प्राइस में ही ले जाना जिस प्राइस में आप मुझे ये दे रहे हो। देन द ओल्डर मैन सीम टू बी फील ए लिटल ईजियर, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist। अब वो जो ओल्ड मैन था वो निकालता है, अब घड़ी निकालता है, मतलब पॉकेट के अंदर से हाथ निकालता है, उसके हाथ में जो घड़ी बांधी होती है। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, तुम मुझे कितना दे सकते हो इसका। द मैन रोट, रे नोटिस एट लिटल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। रे उसकी आंखों में देखता है तो उसे वॉच में तो कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन वो कहता है इसमें काफ़ी ताकत है। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन, चलो ये किसी इंसान को बुरी उससे निकालने का सही टाइम है। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। अब देखता है भी वो जो नीड है, जो ज़रूरत है वो उसे इसकी दुकान तक ले आई है, तो वो उसे कहता है तुझे कितने रुपए चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, वॉट एवर इट्स वर्थ, जितने की भी ये है उतने। रे रीच्ड इन टू द कैश बॉक्स, पुल्ड आउट ए $50 नोट एंड पास्ड इट इन टू द मैन्स हैंड। अब रे अपने कैश बॉक्स पे जाता है, वहाँ से $50 की नोट लेके आता है और उस आदमी के हाथ में देता है। एज दे शुक हैंड्स रे लुक्ड इन टू मैन्स आइज, दे सीम्स टू से, अब जैसे वो हाथ मिलाते हैं वो उस आदमी की आंखों में देखता है तो उसे लगता है वो जैसे थैंक यू बोल रहा हो। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ डैट मच, वो दोनों जानते थे कि वॉच इतने रुपए की नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, आई विल बैक टू पिक अप इट अप एज सुन एज आई कैन। वो नोट जाने से पहले लिख के जाता है कि मैं जितनी जल्दी हो सकेगा अपनी घड़ी वापस लेने के लिए आऊँगा, और मैरी क्रिसमस लिख देता है उस नोट पैड के ऊपर। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, ये जो कहानी है पूरी आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल रैंगिंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग डैट इवन रे थॉट ही कुड हियर दैम। अब सब कुछ इतना शांतिपूर्वक चल रहा था कि रे को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है, और अचानक से उसको घड़ियों की आवाज़ें सुनाई देने लग गई। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विथ होप, उनका जो स्वीट म्यूज़िक था घड़ियों का वो आशा की किरण था। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ गुडविल टुवर्ड्स ऑल, दुनिया में शांति रहे, सबका भला हो। वॉज फेल्ड बाय द 3 men हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप,
अब ये जो है वो 3 आदमियों के द्वारा किया गया। अच्छा, इस कहानी में आपको अब मैं बता देती हूँ है क्या। इस कहानी में रे एक ओनर है घड़ी की दुकान का, जिसकी घड़ियों की दुकान है, वो बहरा है, तो वो हर किसी को नोट पैड में लिख के देता था और जिसको भी कुछ चाहिए होता था वो भी उसे नोट पैड में वो करता था। तो क्रिसमस की शाम थी, वो घर पे जाता है, घर पे जाने वाला होता है, इतने में वो देखता है भाई 2 आदमी आते हैं, एक 50 के लमसम है, एक 20 के लमसम है। जो जवान है वो गेट के बाहर खड़ा रहता है, जो थोड़ा बुजुर्ग सा है वो गेट के अंदर आ जाता है। पहले वो रे डरता होता है, कहता है इसके जेब के अंदर हाथ है, मुझे लगता है गन जैसी कोई चीज़ है, ये मुझे मारना चाहते हैं, ये मुझे लूटना चाहते हैं। फिर भी डरते डरते मतलब एक उससे वो नोट पैड पे लिखता है क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। फिर वो इंसान जो दूसरा था उसको थोड़ी होप बन जाती है, तो वो उसे कहता है, मतलब वो हंसने लग जाता है। तो फिर उसके दिमाग के अंदर ऐसे ख्याल आते हैं कि कहीं ये मेरे साथ कोई बुरा तो नहीं करेंगे वापस से, भाई कोई बुरी मेरे साथ कोई बुरी हरकत तो नहीं करेंगे जिनके लिए इनको बाद में पछतावा हो। फिर वो उसे कहते हैं मैं एक घड़ी बेचना चाहता हूँ, तो वो इशारा करके बताता है, लेकिन वो कहता है मैं तो घड़ी खरीदने वाला हूँ, मैं वो हूँ नहीं, मैं घड़ी आपकी रख लूँगा लेकिन उसी प्राइस में आप बाद में आके इस घड़ी को ले जाना। इस प्रकार से फिर वो उससे पूछता है भी आप वो अपनी जेब से हाथ निकालता है, घड़ी निकालता है, उससे पूछता है भी आप मेरे को कितना देना चाहोगे इस घड़ी का, भाई कितना चाहते हो आप इस घड़ी का। तो वो कहता है कितने की है, जितना की है उतने की दे दो। तो वो उसे $50 दे देता है नोट। तो वो कहता है भी नहीं, ये वो उसको थैंक यू, मतलब उसकी आंखों में ऐसे होता है जैसे वो उसको थैंक यू बोल रहा हो। नोट पैड पे वो लिख देता है। उसको दोनों को पता होता है भाई ये इतने रुपए की नहीं है, लेकिन फिर भी वो नोट पैड पे लिख के जाता है कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं ये घड़ी वापस छुड़ा के ले जाऊंगा, और लिख देता है मैरी क्रिसमस। तो ये कहानी हमें सीख देती है कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। त्यौहार का टाइम था, शायद उस इंसान के पास पैसे नहीं होंगे, रे इस बात को समझ गया, तो बस उसी के ऊपर ये एक स्टोरी है। तो इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैं आपको बाद में करवाऊँगी। थैंक्स।